उनकी लाइन है अल्लाह का शुक्र है। हम वो बोलते हैं अल्लाह का शुक्र है, हम सुनते सुनते शुक्र को रख लिए और अल्लाह भगवान कर दिया, और नया स्टेटमेंट भगवान का शुक्र है। काहे का भगवान का शुक्र? करेक्ट लाइन क्या होनी चाहिए सर? भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की नेमत है, भगवान की देन है, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की दया है। भगवान का शुक्र नहीं है ही नहीं भगवान का शुक्र। शुक्र दैत्यों के गुरु बने इसलिए थे क्योंकि भगवानों ने उनको नहीं अपनाया था। कितने लोगों से सुना है आपने, भगवान का शुक्र है, ऊपर वाला सब देख रहा है। कहा है भाई, क्यों देख रहा है ऊपर वाला? हमारा भगवान सामने बैठ के देखता है हमको। मंदिर में किसकी मूर्ति लगाया हुआ? रात भर हम लोग भगवान को जगा लेते हैं अपने साथ, रात्रि जागरण कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। भगवान जगे हुए हैं हमारे साथ, बैठे हुए हैं, सुबह प्रसाद मिलेगा, करते हैं ना। हमारे भगवान को नहलाते नहीं है, चरणामृत पीते हैं ना हम लोग। हम हमारे भगवान को नहलाते हैं, उनको नया कपड़ा पहनाते हैं, उनको मुकुट पहनाते हैं, उनको काजल लगाते हैं, उनको सजाते हैं, उनको डोली में बैठा के निकालते हैं। तो जब हम ये सब करते हैं तो हमारा तो ये मन है ना कि हमारा भगवान हमारे साथ रहता है। आपका भगवान आपके साथ रहता है तो दिखाओ, हमारा तो रहता है। तो आई एम एवरी पर्सन, मैं देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा। इसका ये भी मतलब नहीं कि अगर आप मेरे को अपने खिलाफ मानेंगे तो मेरे को उससे कोई परहेज है, कोई फर्क नहीं, आप मानिए। मैं तो दोनों हाथ जोड़ के मिल रहा हूं ना आपसे। अब अगर आप चुनेंगे कि मैं एक हाथ हटा लूं तो ये तो आपने चुना ना, मैं तो ऐसे ही मिला था। तो हम तो प्रणाम बोल के मिलते हैं ना। सही बात है। अब मैंने बोला विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं। अब अगर आप आधा खा जाओ कि विरुद्ध हो मेरे, आपने बोला ही नहीं, आपने बोला युद्ध में हूं, युद्ध में हूं, तो फिर आपको बुरा लगे तो लगे। अब आपको मैं कुरान के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि मेरी जानकारी कुरान पे नहीं है। मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं अपने भगवानों को जानता हूं, मैं अपने भगवानों के बारे में बात करूंगा। करेक्ट है ना? जिस बारे में जानकारी नहीं हो उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। सही बात है। अगर आपको किसी बात की जानकारी नहीं है और आप मुंह से कोई ऐसी चीज निकाल रहे हो जो आपके शरीर के किसी और अंग से निकलनी थी, तो वो मेरी गलती। सही बात निकालो। है सर। रासलीला की बात है, कृष्ण जी की बहुत गोपियां होती थी। ये एक सोच है, एक मान्यता है, एक कहानी थी कि कृष्ण इतने खूबसूरत थे और इतने अट्रैक्टिव थे कि हर गोपी उनको चाहती थी, उनके साथ समय बिता, उनके साथ होना चाहती थी। लेकिन कृष्ण तो एक ही है, कृष्ण सबके साथ कैसे हो? लेकिन कृष्ण की लीला भी है क्योंकि वो तो विष्णु अवतार है, भगवान है। तो जब भगवान को लगा कि हर कोई मेरा अंश चाहता है, तो एक ऐसा वक्त आया जब रासलीला डांस का एक टाइम है, तो वो डांस कर रहे थे और हर गोपी के साथ जो व्यक्ति डांस कर रहा था वो गोपी को, हर गोपी को वो कृष्ण दिख रहा था, उसकी खुशी के लिए दिख रहा था। सबको लग रहा था कि कृष्ण मेरे साथ नाच रहा है। ये है उसका पूरा कॉन्सेप्ट, जिसको बहुत तोड़ मरोड़ के पता नहीं क्या बना तो रखा फिर जो आपने बताया ये अलग पिक्चर है और जो लोगों को सुनाई जा रही है वो अलग है। अलग अलग देखिए, आपको किसी चीज को मैंने आपको पिछली बार कुत्ते वाली कहानी सुनाई थी, नहीं। सुनिए, और ये आपके इसी का आगे का जवाब भी है। तो एक शिकारी था, वो शिकारी के पास एक कमाल का कुत्ता था। वो कुत्ता ना पानी में चल सकता था, जादुई कुत्ता, चल सकता था। विलायत से उसका एक दोस्त आया, वो बोला इसको मैं अपने कुत्ते का कमाल दिखाऊंगा, खुश हो जाएगा। बोला चलो शिकार करके आते हैं। बोले चल। दोनों गए, टेंट वेंट लगाए, नदी के किनारे बैठे। फिर वो कुत्ते को पहली बार ऑर्डर दिया, कुत्ते का नाम क्या रखना है जल्दी बताइए। टॉमी। मैं भी वही सोचा। तो उसने ऑर्डर दिया कि टॉमी जाओ मछली पकड़ के लाओ। टॉमी गया, पानी में चल के गया, मुंह से मछली पकड़ा, ऑर्डर भी मानता था, मछली खाया नहीं, ला के रख दिया। ये अपने दोस्त को देख रहा, दोस्त ने कुछ बोला ही नहीं। थोड़ी देर, टॉमी जाओ मछली। सुबह से शाम हो गई, टॉमी बेचारा थक गया मछली पकड़ पकड़ के, पानी में चल चल के। ये साथ वाला विलायत का दोस्त कुछ ना बोले ही नहीं कुछ। अच्छा, वापस आने लग गया, अंधेरा हो रहा था, तो आते आते इससे रहा नहीं गया। तो उसने बोला यार मैं तेरे को एक कुत्ता दिखाया, एक बोल नहीं फूटा तेरे मुंह से, कुछ बोला ही नहीं तू। तब जाके भाई साहब ने एक बात बोली। क्या बोला? कुत्ते में कमी है, बहुत कमी है कुत्ते में, ये कुत्ता तैर नहीं सकता। मतलब ये है कि जिसको कमी निकालनी होती है ना, वो निकाल ही लेता है। अगर आप क्लीन शेवेड हैं तो जिसको बोलना होगा बोले मर्द नहीं है तू, दाढ़ी नहीं रखता,
और अगर आप दाढ़ी रखे और उसको उस पे बोलना है तो वो बोलेगा कि कितनी बेतरतीबी से रखता है। थोड़ा साफ सुथरा रहा कर। कटवाने के पैसे नहीं दे। थोड़ी कटवा ले। कटवाने के पैसे नहीं है भैया, कटवाने के पैसे